हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकमे क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक होता क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। तो सीधी सी एक बात आपने जहन में रखें कि माध्यक, माध्य और बहुलक ये केंद्रीय मापन है, जिसके लिए सूत्र भी अलग अलग है, लेकिन इनका लगभग जो आंसर आता है वो लगभग आसपास ही आता है। तो जब हम माध्यक की बात करेंगे तो जो हम आंकड़े हमारे पास दिए रहते हैं वो दो प्रकार से दिए रहते हैं। एक तो होते हैं वर्गीकृत, एक होते हैं अवर्गीकृत। वर्गीकृत और अवर्गीकृत के लिए अलग अलग प्रकार से हम माध्यक निकालते हैं। अवर्गीकृत अगर हम कहें आंकड़े, तो जैसे हमारे पास आंकड़े लगातार दे रखे हैं, उसमें कोई क्लास नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, तो दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें पदों की संख्या सम है कि विषम है। यदि पदों की संख्या विषम है तो सीधे n/2 + 1 n+1/2 पद जो होगा, n+1/2 जो पद होगा वो आपका माध्यिका होगी। और यदि पदों की संख्या n सम है तो माध्यिका क्या होगी, n/2 + n+1/2 पद का औसत माध्यिका होगी। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से माध्यक ने। अब वर्गीकृत आंकड़े हैं तो इसके लिए माध्यक का सूत्र अलग है। इसमें हमने माध्यक होगा L1 + n/2 - CF × h/f। L1 क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n पदों की संख्या, CF संचयी बारंबारता जो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की हो, f जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी। तो हम माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में हमारे पास मासिक खपत दे रखी है। तो मासिक खपत के इकाइयों में दे रखा है, तो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। इस प्रकार से ये वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। और इसमें उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, पहले ही है 4, दूसरे में 5, फिर 13, फिर 20, फिर 14, फिर 8 और फिर 4। ये अलग अलग आपके पास उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है। और प्रश्न के अनुसार इसका हमने माध्य, माध्यक और बहुलक सब निकालना है। तो हम पहले माध्यक की बात करते हैं। तो देखिए जो सिग्मा f है, ठीक है, वो उपभोक्ताओं की संख्या के बराबर है। तो सिग्मा f जो है 68 है। देखिए 5 और 4 9, 3 8, 4 12 और 8 20, 20 और 8 28, 2 और 2 4 और 2 6। देखिए 68 आ गया ये, ठीक है, जो हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले 4 को लिख देते हैं। देखिए 4 को लिख दिया। अब इसके साथ ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, 4 के साथ ये वाली वैल्यू ऐड करनी है और यहाँ लिखनी है। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। फिर इसके साथ ये 13 वाली वैल्यू ऐड करनी है और इसको 9 के नीचे लिखना है। और 13 9 आपके पास कितना हो गया, इसको लिखेंगे 22। फिर 22 में 20 ऐड कर दीजिए और 20 ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 42। फिर 42 और 14 आपके पास जोड़ के हो गया 56। फिर 56 के साथ 8 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 64, ठीक है। और 64 के बाद 7 4 जोड़ दीजिए, ये हो गया 68। देखिए ये दोनों बराबर आएंगे। अगर ये आपके पास दोनों संख्याएं बराबर आती हैं, इसका मतलब आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपकी संचयी बारंबारता इस उपभोक्ताओं की संख्या के बराबर आनी चाहिए। लास्ट में जो संचयी बारंबारता आपके पास प्राप्त हो रही है, तो इसको मैं लाइन खींच के क्लोज कर देता हूँ इस सारणी को, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास माध्यक वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो उच्चतम यहाँ पे हम देख रहे हैं
उच्चतम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी क्या देख रहे हैं, उच्चतम 20 देख रहे हैं। ठीक है, 20 देख रहे हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे पदों की संख्या के अनुसार ही देखना पड़ेगा कि जो पद है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पदों की संख्या हमारे पास क्या है, 68 है। तो 68 है, तो जो 68 है इसके अनुसार माध्यक वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ n बराबर 68 जो कि सम है, सम संख्या है। ठीक है, अतः तो माध्यक पद जो होगा, माध्यक पद ये होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद और इसका 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 68/2 प्लस 68/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2। तो ये हो गया 34 प्लस 34 और 1 35/2। तो ये हो गया 69/2। तो हो गया 34.5। ठीक है, तो 34.5 वह पद। अब ये 34 किसके पास आता है, ये संचय बारंबारता में हमें देखना पड़ेगा 34 किसके ज़्यादा निकट है। हम देख रहे हैं कि ये जो है 42 के ज़्यादा निकट है। ठीक है, तो इसके जो सामने की जो संख्या है हम यहाँ पे देख रहे हैं 34.5 आपके पास आ गया है। अब जो 34.5 है वो 42 के ज़्यादा निकट है। तो जो इसका माध्यक वर्ग होगा वो होगा 125 से 145। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, माध्यक वर्ग कैसे लेना है। ये आपके पास माध्यक वर्ग होगा, ये माध्यक वर्ग के सामने जो है ये f हो जाएगा, इससे पहले ये CF हो जाएगा। तो माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF गुणांगे H/F। L1 क्या है, निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125 हो गई। n/2 68/2, n क्या है 68 है। ठीक है, माइनस CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता ही हो गई 22 गुणा गया H कितना है देख रहे हैं आप, 85 में से 65 गया कितना बचता है 20। ठीक है, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं होल, अच्छा इसका होल अपॉन, ये वाला नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे, होल अपॉन ये आपके पास जो F है मतलब बारंबारता जो है उसको लेंगे माध्यक वर्ग की 20। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 से 20 आसानी से कट रहा है। ये हो जाएगा 125 प्लस 34 माइनस 22। तो 125 प्लस 34 में से 22 गए, क्या बचा 12। तो ये कितना हो गया 137। तो माध्यक कितना आपके पास 137, ये आपके पास आंसर आ गया है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे।